नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए मध्य प्रदेश एनएमएस एग्जाम 24 सितंबर 2023 का आंसर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको साइंस के सभी प्रश्नों का आंसर की बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपने कितना सही बनाया। आप मार्कशीट निकाल लीजिए और मिलाइए और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं आज का ये पेपर है विज्ञान विषय का। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था आपके लिए, निम्न में से कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखता है? तो इसका सही आंसर होता ऑप्शन बी, विटामिन ए। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो यहाँ पे सही आंसर था ऑप्शन ए, घेंघा। यहाँ पे जो चिन्ह लगाया गया है वो विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया है, तो हम जो आंसर बता रहे हैं आपको उससे मिलाना है। तीसरा प्रश्न है, वह प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता ऑप्शन ए, ओटना। तो आप मिलाते जाएं और कमेंट करके आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितना सही बनाया। चौथा प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पराभासी पदार्थ का उदाहरण है? तो यहाँ पे सही आंसर था ऑप्शन सी, तेल लगा कागज। पांचवा प्रश्न है, पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, पर्णवृत्त। छठा प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में स्थित आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, स्त्री केसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है धुराग्र संधि। ऑप्शन ए सही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जन्म के समय मानव कंकाल में लगभग कितनी अस्थियां होती है? तो सही आंसर था ऑप्शन सी, 305। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, मानव मेरुदंड कितनी केशरुकाओं का बना होता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, 33। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो लोलक का गति क्या होता है? ये होता है आवृत्ति गति। ऑप्शन डी सही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 11 में, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, रंग है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, निम्न में कौन एक परजीवी पौधे का उदाहरण है जो पादप परपोषी के अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमरवेल। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, उस पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? इसको बोलते हैं मृतजीवी। ऑप्शन बी सही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था, जीवाणु राइजोबियम चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहकर उनमें से किसकी आपूर्ति करते हैं? सही आंसर था ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे छोटी आंत कितनी लंबी होती है? तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर। ऑप्शन बी सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, निम्न में कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 17 में है, रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, 3 भागों में। 18 नंबर क्वेश्चन है, पश्मीना साले किस पशु के कोमल बालों से बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होता ऑप्शन बी, कश्मीरी बकरी। क्वेश्चन 19 में है, सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है? ऑप्शन डी सही आंसर था, परपोषी। क्वेश्चन नंबर 20 में, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21 में है, एसिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर होता, दही में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होता फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन बी सही था। 23 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होता सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी सही था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना निम्न में से किस क्षेत्र में होगी?
तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, गर्म और शुष्क। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्न में से कौन सा प्राणी सबसे तेज चाल को प्राप्त कर सकता है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी, चीता। क्वेश्चन नंबर 27 में, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है? तो ऑप्शन सी सही था, हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। क्वेश्चन नंबर 28 में, वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए सही था। क्वेश्चन 29 में, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जा सकता है? सही आंसर था ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 में, रोहन अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो रोहन तथा उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी? सही आंसर था ऑप्शन ए, 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्न में से कौन सी एक फसल खरीफ की फसल नहीं है? चना, ऑप्शन डी सही था। 32 नंबर में, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुजन्य नहीं है? तो 32 का सही आंसर था आपका 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रेक्स। चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किसके उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही था, अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 34, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक निम्न में से किसको माना जाता है? ऑप्शन ए सही था, मक्खी। और साइंस का अंतिम क्वेश्चन है, रेयान रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? सही आंसर था ऑप्शन ए, लकड़ी की लुगदी। तो नेक्स्ट वीडियो हम सोशल साइंस और मैथ का आंसर की लेकर आएंगे और रीजनिंग का भी। तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।